हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए वाटर टरबाइन सिस्टम को। तो आप भी इस सिस्टम को कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने एक फाइबर शीट ली है ट्रांसपेरेंट, आप इसकी जगह प्लाईबोर्ड भी ले सकते हैं। हमने इस तरह से इसमें होल कर लिए हैं और एक प्लाई का पीस लिया है। इस तरह से हम स्क्रू इसमें टाइट करेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और स्क्रू को सही से टाइट करने के लिए हमने एक छोटा सा आयरन का शीट कट कर लिया है, उसके थ्रू हमने इसे फिक्स कर देंगे। इस तरह से जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है ऐसे ही आप कर सकते हैं, नहीं तो और कुछ भी यूज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने 200 आरपीएम का एक डीसी मोटर लिया है। हम इस डीसी मोटर को इस फाइबर शीट में फिक्स कर देंगे स्क्रू की मदद से, जिससे कि यह स्टेबल रहे। तो हमने इस तरह से फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद हम एक एलईडी बल्ब लेंगे। इसका बड़ा लेग पॉजिटिव होता है और छोटा लेग नेगेटिव होता है, और इसे हम इस तरह से फाइबर शीट में फिक्स कर देंगे। हमने काफ़ी सारे होल कर लिए हैं इसीलिए कि हम इनमें एलईडी को फिक्स कर देंगे। और इन सभी एलईडी का पॉजिटिव एक साइड रखेंगे और नेगेटिव एक साइड, जिससे हमें इनके कनेक्शन करने में आसानी होगी। तो दोनों साइड इसी तरह से हम इन दोनों एलईडीज़ का पॉजिटिव एक साइड करेंगे और नेगेटिव को दूसरी साइड। अब क्या करेंगे, हम इनमें सोल्डरिंग कर देंगे। पहले हम ग्लू की मदद से इन्हें फिक्स कर देंगे कि ये एलईडी बाहर नहीं निकलें और उसी में फिक्स रहें फाइबर शीट में। तो हमने इस तरह से ग्लू लगा दिया है। अब हम इनके पॉजिटिव में सोल्डरिंग कर देते हैं और इसमें एक वायर की मदद से हम इन दोनों एलईडीज़ यानी दोनों तरफ की एलईडीज़ को एक ही पॉजिटिव वायर की मदद से जॉइंट कर देते हैं, यानी एक वायर से। और नेगेटिव, ये चारों इसके नेगेटिव होंगे पॉइंट, तो इन सभी एलईडीज़ में हम एक वायर के थ्रू इनका नेगेटिव कॉमन कर लेते हैं। इसके बाद हम मोटर के रेड वायर को नेगेटिव में और ब्लैक वायर को पॉजिटिव में कनेक्ट कर देते हैं। और इसमें हम अपोजिट भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों साइड इस मोटर को रोटेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने इस मोटर की टेस्टिंग करके देखी तो ये रोटेट नहीं कर रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रही है। तो इसीलिए हम इस मोटर को हटा देंगे और इसकी जगह हम दूसरी मोटर का यूज़ करने वाले हैं। ये स्टेपर मोटर है और ये सही तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही है, यानी स्मूथली ये रोटेट हो जाती है। आसानी से इस पर वाटर फ्लो होगा तो रोटेट करने लगेगी और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने लगेगी। इस तरह से हमने इसके लिए ये प्रोपेलर बना लिए हैं, यानी पंखड़ी बना ली है कि यानी इस पर वाटर फ्लो होगा तो अच्छे से ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। अब इसके बाद हम एक बकेट लेंगे और इस तरह से हम स्क्रू की मदद से इसे फिक्स कर देंगे, यानी जो वाटर का फ्लो होगा वो इसी बकेट में स्टोर हो जाएगा, यानी पानी वेस्ट नहीं होगा प्रोजेक्ट में। आप अभी आगे देखेंगे किस तरह से हम इसको स्टेबल करेंगे। तो हमने इस तरह से दोनों साइड इनको स्टेबल कर दिया है। अब इसके बाद हम इस पर वाटर फ्लो करने के लिए एक वाटर टैंक लेंगे। अब जैसे इस पर वाटर फ्लो करते हैं तो ये अभी सही से रोटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाटर का जो स्ट्रीम है वो ज़्यादा फोर्स के साथ नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने इसका क्या किया है, हाइट बढ़ा दी है वाटर फ्लो की, जिससे कि स्ट्रीम का जो प्रेशर होगा वो हाई रहेगा। अब इसके ब्लेड्स पर जो प्रेशर आएगा वाटर का, तो वो उसकी वजह से ये रोटेट करेगा और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। और अगर आप भी इस प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक बात आपको याद रखनी होगी कि आप वही मोटर का यूज़ करें जो स्मूथली घूमती हो, और उसमें आप एलईडी कनेक्ट करके देख लेना कि हल्के घुमाने पर भी उसमें एलईडी ग्लो करे, तभी आपका प्रोजेक्ट्स काम करेगा, अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट्स काम नहीं करेगा। तो आपको ये प्रोजेक्ट्स कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।